ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वेलकम टू योगा समाधान। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो योगा प्रैक्टिस है उस योगा प्रैक्टिस में जो कॉमन मिस्टेक होता है वो कॉमन मिस्टेक क्या है। हम लोग बहुत इजीली कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और एक एक जगह पे बहुत स्टूडेंट होने से टीचर का इतना ध्यान भी नहीं जाता, तो जिससे कॉमन मिस्टेक हो जाता है और वही कॉमन मिस्टेक से आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी आता है। बाद में आपको लग रहा है कि योगा करने से हमारा ये वाला प्रॉब्लम आया, लेकिन एक्चुअल योगा का प्रॉब्लम नहीं है, वो योगा गाइडेंस पे कुछ इश्यूज हो सकता है और नहीं तो आप जो प्रैक्टिस किए उस प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ फॉल्ट था जिसके लिए आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया। तो कॉमन मिस्टेक क्या होता है वही हम आज बताएंगे। तो नॉर्मली जो कॉमन मिस्टेक होता है योगा का, ब्रीदिंग का ऊपर ज्यादा ध्यान ना देना। आप ब्रीदिंग का ऊपर ध्यान देके आप योगा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंप्रूव बहुत अच्छे से आएगा। कोई कोई जगह पे हम हमारा लेवल का भी ऊपर जाके हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उससे पैर में, कमर में या पीठ में, बैक पे, कहां पे भी, कहीं पे भी आपका कोई भी खींचाव आ सकता है, तो जिसको हम टेंडरनेस बोलते हैं या मसल लॉकिंग बोलते हैं, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए एक साथ किसी को देख के आप प्रैक्टिस मत करिए। आपका शरीर जितना ले रहा है योगा का पोस्चर उतना ही करिए। आप ऐसे मत करिए कि वो जो कर रहा है उसको हमको अचीव करना है। हो सकता है कि वो 6 महीना से, 1 साल से या 5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसका जो पोस्चर या उसका जो फिगर होगा, वो फिगर आपको करने से आपका कोई भी खिंचाव या मसल लॉकिंग कुछ ना कुछ हो सकता है। तो आपको ध्यान पे रखना है कि हमको किसी को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जितना आ रहा है as much as you can, जितना आ रहा है आपका उतना ही करना है। तो ये था आपका ब्रीदिंग का ऊपर ध्यान रखना, और किसी को देख के कॉपी मत करिए, कोशिश करिए, लेकिन वो जितना अच्छे से कर रहा है या कर रही है उस टाइप से हमको भी करना है, ये मत करिए, तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। और आपका जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं हम बहुत जगह पे देखे, बहुत लोग उल्टा सीधा कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कोई प्राणायाम कर रहा है, बाद में कोई आसन कर रहा है, कोई मुद्रा कर रहा है लास्ट पे, तो बहुत उल्टा सीधा हो रहा है। मिडिल में एक्सरसाइज कर रहा है, कुछ आसन वगैरह कर लिए, उसके बाद कार्डियक कर रहा है, कार्डियक एक्सरसाइज कर रहा है। बहुत जगह पे हम देखे हैं कि उल्टा सीधा कर लेते हैं, लेकिन ये करना नहीं है, क्योंकि एक रूल्स होता है, सभी का एक ग्रामर होता है। जैसे हर लैंग्वेज का एक ग्रामर है, उस हिसाब से योगा का भी एक ग्रामर है। आपको ग्रामर मेंटेन करना है। आप ग्रामर मेंटेन नहीं करेंगे तो आपका जो स्पीच होगा वो कौन सा स्पीच, वो बात करने का स्पीच हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर नहीं होगा, है ना। तो आपको करना है कि ग्रामर मेंटेन करके करना है, साइंस मेंटेन करके करना है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, हम षटकर्म क्रिया करेंगे। तो षटकर्म मॉर्निंग में उठ के हम वॉशरूम होके फिर हम षटकर्म प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपको टीचर से गाइड लेना पड़ेगा, कौन सा षटकर्म कौन सा दिन करने से अच्छा रहेगा और कौन सा षटकर्म आपका कौन सा प्रॉब्लम के लिए अच्छा है वो करना है। तो षटकर्म एक बहुत अच्छा एक क्लीनिंग प्रोसेस है जो आपको योगा में
इन्वॉल्व करने के लिए या आपका बॉडी का इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करता है, जो मिनिमम 50% आपको इंप्रूव कर देता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इस षटकर्म आपको 50% तक क्विकली इंप्रूव दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, षटकर्म बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है जो करके आपको आसन करना है। विदाउट षटकर्म आप आसन नहीं कर सकते, तो उससे आपको फायदा अच्छे से नहीं मिलेगा। सेकंड आता है कुछ लूजनिंग एक्सरसाइज। आपको करना है कुछ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज करके आपका बॉडी को रिलैक्स करना है और एक्सरसाइज करके आपका जो जॉइंट है उसको थोड़ा मोबिलाइज करना है। आप इजी कर लेंगे आपका जॉइंट को, तो आपका बॉडी में कोई जगह पे खिंचाव या कोई टान या कोई स्टिफनेस कुछ भी नहीं आएगा और आप बहुत इजीली आसन वगैरह प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका लूजनिंग एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्थूल व्यायाम जो बोलता है, एक सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम। कुछ स्थूल व्यायाम है जो थोड़ा टफ होता है। जो स्थूल व्यायाम है, स्थूल व्यायाम को आपका टीचर से आप गाइड लेंगे तो आप बता देंगे कौन सा स्थूल व्यायाम है, तो उसको आपको करना है। जैसे एक स्थूल व्यायाम है हितघाती, एक स्थूल व्यायाम है सूर्य नमस्कार, तो इस टाइप का कोई स्थूल व्यायाम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ आसन, वो भी सिलेक्टेड होता है आसन। जैसे आपको करना है एक फॉरवर्ड बेंडिंग, एक बैकवर्ड बेंडिंग, एक ट्विस्टिंग, एक स्ट्रेचिंग एंड एक टोनिंग, देन रिलैक्सिंग। इस टाइप से आपको 5 से 6 आसन करना है। तो इस 5-6 आसन के बाद आपको करना है मुद्रा। ये सब एक रूटीन है, एक ग्रामर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपका प्रैक्टिस में इस टाइप से नहीं हो रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। तो मुद्रा करना है। मुद्रा क्या करता है, हमारा हार्मोनल जो ग्लैंड है उसका ऊपर एक स्टिमुलेशन देता है उसमें, और उस स्टिमुलेशन से वो एक्टिव होता है, वो नॉर्मल काम करता है। नहीं तो हार्मोनल चेंजेस आ जाएगा तो आपका बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा, जैसे फिजियोलॉजिकल चेंज आ जाता है, फिर आपका इमोशनल चेंजेस आ जाता है। तो हार्मोनल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुद्रा मस्ट है। कोई ना कोई मुद्रा, आप एक मुद्रा आपको करना है। हर दिन चेंज करते करते आप मुद्रा करिए, या आपका टीचर जो सिलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए, तो उसके वो वाला मुद्रा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम जो है ये आपका बॉडी का हिसाब से, आपका वायु पित्त कफ कौन सा स्टेज पे है, कौन सा बढ़ा हुआ है, कौन सा डाउन पे है, वो बैलेंस करते हुए आपको प्राणायाम सिलेक्ट करना है। इस टाइप से आपको प्राणायाम प्रैक्टिस करना है। आप प्राणायाम प्रैक्टिस इस हिसाब से करेंगे, 1-2 प्राणायाम आपके लिए सही रहेगा। 2 से 3 प्राणायाम आपके लिए सही रहेगा। तो वो आपका टीचर, एक्सपर्ट टीचर के पास आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको ऑब्वियसली गाइड करेंगे कि कौन सा प्राणायाम आपका जो वायु पित्त कफ है उसको मेंटेन करते हुए कौन सा प्राणायाम आपके लिए सही रहेगा। तो वो वाला प्राणायाम आपको करना है। देन आपको धीरे धीरे करके एक थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि आपको प्रत्याहार या ध्यान। तो ध्यान बहुत अपर लेवल का प्रैक्टिस है, तो वो तो कोई क्विकली नहीं कर पाते, तो बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको ध्यान पे आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम प्रत्याहार या धारणा इस टाइप का प्रैक्टिस देते हैं। तो ये था एक पैकेज, ये था एक ग्रामर जो एक बाय एक करके आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसको ही आप 30 मिनट में भी कर सकते हैं, इसको 45 मिनट में भी कर सकती है, या आप 1 आवर्स 1.5 मीन्स 1.5 घंटा तक आप इसको प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं कि आपको 30 मिनट करना है, 45 मिनट करना है, या 1.5 घंटा 2 घंटा करना है। तो उस हिसाब से हम प्रैक्टिस देते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। तो इस टाइप से आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको प्रॉपर्ली आपका फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली एंड स्पिरिचुअली फिटनेस आपको मिलेगा। धीरे धीरे करके आपका मेंटली आप बहुत इंक्रीमेंट करेंगे,
क्योंकि आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट आता है जल्दी जल्दी करना। तो और नेक्स्ट मिस्टेक जो हम करते हैं कि ग्रामर से प्रैक्टिस नहीं होना, ये एक हमारा मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक है क्विकली करना, बहुत जल्दी जल्दी कुछ करके निकल जाना है। तो आपका हाथ में 15 मिनट है, तो 15 मिनट को ही आप प्लानिंग कर सकते हैं। 15 मिनट पे आपको क्या करना है, 15 मिनट पे उसका भी एक प्रॉपर गाइडेंस है, जो आप 15 मिनट पे भी 15 मिनट पर डे 15 मिनट पर डे प्रैक्टिस करके भी आपका बॉडी का इंप्रूव हो सकता है। तो उस 15 मिनट प्रॉपरली आप यूटिलाइज करेंगे तो बहुत फायदे आ सकता है इसमें। तो जल्दी जल्दी मत करिए, 15 मिनट है, आधा घंटा है, उसका अंदर ही आपको बहुत अच्छे से प्लानिंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन उसका प्लानिंग जरूरी है। नेक्स्ट आता है फोर्सफुली आसन करना। जो हम आसन करते हैं, कोई कर रहा है मेरे पास तो वो बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उसको कॉपी करते हुए हम बहुत फोर्सफुली करते हैं, तो उससे पेन आ सकता है, उसमें खिंचाव आ सकता है। हम पहले भी बोले, तो इस टाइप से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए जितना आ रहा है आपका उतना ही करना है आपको, उससे ज्यादा फोर्स देके, उससे ज्यादा कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये एक ट्रीटमेंट है। तो इस ट्रीटमेंट को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते। एक टैबलेट की जगह आप 2-3 टैबलेट एक साथ नहीं खा सकते, तो एक एक करके आपको हर दिन खाना है। तो धीरे धीरे करके आपको एक्सरसाइज भी धीरे धीरे करके इंप्रूव करना है, एक साथ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉप। हम जो योगा करते हैं, नॉर्मली बैठ गए, कुछ आसन वगैरह किए, लेकिन बिगिनर्स जो होता है उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप होता है, बहुत सा प्रॉप होता है, जैसे पिलो हम यूज करते हैं, ब्रिक्स यूज करते हैं, रिंग यूज करते हैं, या आपका बेल्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे जो योगा बेल्ट होता है। तो बहुत कुछ यूज करके हम योगा कराते हैं, क्योंकि आप जो बिगिनर्स है तो आप प्रॉप यूज करेंगे तो बहुत इजीली धीरे धीरे बहुत कम दिन में आपका बहुत अच्छा पोस्चर आ जाता है उसमें, लेकिन जो विदाउट प्रॉप पे नहीं होता। नेक्स्ट आता है पेन। बहुत लोगों को हम देखे हैं कि वो आके बोलते हैं कि सर हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हमको वेट लॉस कराइए, या हमको ये वाला पोस्चर करना है, वो वाला पोस्चर कराइए। तो ये जो चीज है ना, आपको टारगेट लेके आए आपके, हमको ये वाला पोस्चर करना है, हमको वेट लॉस करना है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो आप इग्नोर कर रहे हैं। कोई कमर में पेन है, किसी का नी पे पेन है, किसी का एंकल पे पेन है, किसी का रिस्ट जॉइंट पे पेन है, किसी का सर्वाइकल पे पेन है, तो आप इसको इग्नोर मत करिए, आप डिस्कस करिए टीचर के साथ कि ये सब प्रॉब्लम है मेरा, तो इसके साथ साथ कौन सा जगह हमारे लिए हेल्थी होगा वो आप सिलेक्ट करके दीजिए, क्योंकि हर योगा हर किसी के लिए नहीं होता। आप जितना भी प्रॉब्लम है आपके पास, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको योगा करना है, तभी आपको इंप्रूव मिलेगा। नहीं तो वेटलेस करेंगे तो आपका लो बैक पेन और भी इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे आपका फायदे के जगह आपका खराबी ज्यादा होगा। तो ये आपको ध्यान पे रखना है कि कोई भी पेन वगैरह है तो वो एकदम मेंटेन करते हुए हमको योगा करना है। नेक्स्ट आता है वार्म अप एंड कूल डाउन। बहुत लोग हैं बहुत क्विक करने के लिए या बहुत कुछ एक्सरसाइज ना करते हुए वो आसन पे लग जाता है, ये करना नहीं है। आपको जॉइंट एक्सरसाइज करना है पहले, उसके बाद ही आपको आसन आप कर पाएंगे, नहीं तो आपका प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आपको जो वार्म अप है वो आपको करना है। और अब ग्राउंड पे कर रहे हैं तो लास्ट में प्राणायाम वगैरह वो तो है ही जो आपको कूल डाउन करा देगा। तो इस रूटीन मेंटेन करके आप करेंगे तभी आपका प्रॉपरली फायदा मिलेगा योगा का। नेक्स्ट आता है कोई जगह पे हम देखें थोड़ा सा शरीर का वीकनेस है, फीवर है, उसका ऊपर वो योगा कर रहे हैं,
ये ठीक नहीं है। आपका कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे फीवर हो गया, फिर कोई भी जगह पे पेन है, तो वो टीचर से डिस्कस करके करिए। बहुत वीक है शरीर, आपको लग रहा है कि आपका बीपी बढ़ चुका है या बीपी बहुत डाउन हो चुका है, आपका एपिलेप्सी प्रॉब्लम है, तो आपको ऑब्वियसली बताना है टीचर को, एंड उसके रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। आपका फीवर रहेगा, वीकनेस रहेगा, तो हम बोलेंगे कि आप अवॉइड करिए आज योगा, कल से आप स्टार्ट करिए, थोड़ा इंप्रूव हो जाइए उसके बाद स्टार्ट करिए। लेकिन इस टाइप का कोई मेजर प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ योगा करना ठीक नहीं होगा, तो ये आपको मेंटेन करके चलना है। नेक्स्ट आता है, आपको योगा जब हम कर रहे हैं तो एक हम योगा के टाइम हम बोल देते हैं, हमारा जो वीडियो पे हम आसन करके दिखाए तो वहां पे हम दिए हैं कि आपको करना है क्या, कि इस साइड आप राइट साइड कर रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड करना है, आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो आपको राइट साइड करना है, बोथ साइड मेंटेन करके करना है। इधर 2 टाइम किए तो इस साइड भी 2 टाइम करना है, तो ये इग्नोर मत करिए, ये मेंटेन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिजिकली बहुत ही फिजिकली डिफेक्ट आ सकता है इसमें। नेक्स्ट आता है मुद्रा प्राणायाम, बहुत मस्ट है वो प्राणायाम एंड मुद्रा, इसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर जगह पर इग्नोर हो जाता है। लेकिन मुद्रा एंड प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस का टाइम, वो ऑब्वियसली करिए। नेक्स्ट आता है आसन, आसन का टाइम थोड़ा बढ़ा के करिए, हर दिन थोड़ा 5 सेकेंड 10 सेकेंड करके बढ़ाइए। ये सब जो मिस्टेक हम कर रहे हैं, इस मिस्टेक को आप ध्यान पे रख के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका प्रैक्टिस एंड आपका जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम से आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जो आसन कर रहे हैं लेकिन उसका इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो ध्यान पे रखिए कहां पे भी आपका मिस्टेक हो रहा है, आप हेल्थी नहीं है योगा करते हुए, तो आपका प्रॉब्लम में, आपका प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। आपका जो प्रैक्टिस चल रहा है वो प्रैक्टिस में कहां पे भी कोई ना कोई फॉल्ट या मिस्टेक आप कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, इसीलिए आपका इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो ये जो चीज हम बताए इसका ऊपर ध्यान दीजिए, ये जो मिस्टेक के बारे में हम बताए देखिए, ये सब मिस्टेक आपका हो रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं, हम जो पॉइंट बताए ये सब चीज पे आपका कोई भी फॉल्ट नहीं हो रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, उसके बाद भी आपका कोई इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, तो हम आपको प्रॉपरली एक ग्रामर मेंटेन करके गाइड करेंगे, जिससे आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी फिजिकल इश्यूज है, उसका ऊपर बहुत फायदा आ जाएगा। तो हम 1-to-1 कंसल्ट करते हैं, या आप एक ग्रुप क्लास पे आके भी आप क्लास कर सकते हैं, जिससे आप हमारा गाइड पे रहेंगे एंड प्रॉपरली आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम इंप्रूव के लिए ऑब्वियसली ध्यान देंगे एंड कोशिश करेंगे जो भी प्रॉब्लम आप जूझ रहे हैं बहुत दिन से या कम दिन से, उसको हम ठीक करेंगे। थैंक यू। तो और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो का बटन क्लिक करके रखिए, क्योंकि इस टाइप का बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लेके आएंगे, जिससे आप योगा अच्छे से एंड प्रॉपरली आप करें एंड आप हेल्थी रहे। थैंक यू फॉर योर हेल्थ।